हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में क्या होता है भाई, नुस्खा ही है जो हम बना रहे हैं। आपको कैसे बनाना है, क्या फ़ायदे हैं, यही समझाते हैं और यही समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसको किस चीज़ का नुस्खा बना रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो नुस्खा लेकर आया हूँ मैं, ये है अपने सांस रोग पर। सांस की जिसको लेने में दिक्कत, जिसको अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में दिक्कत या अपने किसी भी और अंग में दिक्कत होने के कारण जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको दमा हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जिनको भी सांस संबंधी रोग है, गला बंद हो जाना, गले में सांस नली में सूजन आ जाना, खांसते खांसते मुंह लाल हो जाना, अस्थमा का अटैक आ जाना, हर टाइम पास में पंप रखना पड़ता है। तो जिनकी, और आजकल के टाइम में तो इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसको सांस की दिक्कत है तो बहुत वायरस फैला हुआ है जिसके कारण उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ इसी के लिए है भी, जिनको भी सांस संबंधी रोग हैं। क्योंकि ये पहले कई सालों से हमारे पास पहले भी बनाते थे और अब भी बना रहे हैं, तो इसको आगे बनाकर दिखाना ही, क्योंकि आज ज़्यादा डिमांड है, कईयों मांग रहे थे, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो दोबारा बना रहा हूँ। तो मैंने कहा इसकी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे आपको बता दिया, जिनको भी छाती संबंधी रोग हैं, फेफड़ों संबंधी रोग हैं, लम्स में दिक्कत है जिनके, उनके लिए ये है। जिनके सांस नली में बिल्कुल ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, जिनको सांस लेने में भी दिक्कत है, उनके लिए भी है। और जितने भी सांस संबंधी रोग हैं, कफ संबंधी रोग हैं, या जिनके लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण रोग बढ़ चुका है, कि किडनी में दिक्कत होने के कारण ये रोग बढ़ गया है, जो फेफड़ों में रोग होने के कारण रोग बढ़ गया है सांस का, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। और जिनको किसी बीमारी के कारण ज़्यादा दिक्कत आ गया है, आँखों से भी पानी निकलना, नाक बहते रहना, गले में बंद होना, सांस लेने में दिक्कत आना, उनके लिए स्पेशल है। ये बहुत पुराना योग है हमारा आयुर्वेद का, तो उन्हीं के लिए है। तो इसको बनाने की पहले मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने अभी वीडियो बना रहा था, पहले बना के दिखाया तो देखा वो वीडियो चल रही है लेकिन उसमें अपलोड ही नहीं हुई, वो बटन ही ऑन हो। तो वो मैंने कजली बनानी दिखाई थी उसमें। तो ये देखिए कजली बन रही है इसमें। तो इसमें क्या किया हमने, अभी मैंने डाला था तो उसको वीडियो अपनी सही से नहीं बनी, दोबारा मैं बना रहा हूँ। तो इसमें पहले हमने डाला था गंधक, शुद्ध की हुई गंधक लेनी है आपने, उसको डालकर 7 बार गंधक शुद्ध हो उसको अच्छी तरह घोटना है। गंधक लेनी 2 तोला। फिर हमने 1 तोला इसमें डाला था पारा। तो इसको अभी भी डाला था, तो इसकी गुटाई की है तो इस प्रकार से काले कलर में आनी शुरू हो गई है। ये बन रही है इसकी कजली। पारा है और गंधक की कजली, इसमें ध्यान रखना है अभी दुगनी हमने गंधक लेनी है और एक हिस्सा हमने, जैसे 2 तोले है तो 1 तोला पारा, दुगनी गंधक लेकर ये बनानी है कजली। तो इसमें पारा और गंधक की कजली क्यों डालते हैं, ये साथ की मैंने पहले बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ। जो पारा है अपना कीटनाशक होता है। ये कीटनाशक ऐसा नहीं भी, जो शरीर में कई तरह के कीट होते हैं उनका इन्फेक्शन नहीं होता जहाँ तक पारा का होता है ना, किसी प्रकार के बाहरी। तो पहले क्या लोग करते थे भी, जो गेहूँ रखते हैं स्टोर कर कर, या दालें कोई भी चीज़ ऐसे ही हम खाने वाली रखते थे, उसमें पारे की गोली रख देते थे। तो उसको किसी प्रकार का कोई कीटाणु या सुसरी वगैरह कुछ नहीं लगती थी, वो वैसे के वैसे रहते थे। जो बड़े बड़े गोदाम अपने घर में ड्रम रखते थे जिसमें गेहूँ रखते थे, उसमें एक इसका पारे की गोली रख दो तो उसको किसी प्रकार की कीटनाशक दवाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतनी इसकी आभा होती थी, इसकी आभा से ही किसी प्रकार के कीटाणु पास नहीं आते शरीर के। इसलिए इसमें पारा और गंधक का सहयोग से बनती है। ये क्रीम नाशक होती है, जो बैक्टीरिया नाशक होती है शरीर में, जो हमारे फ़ायदा नहीं करने वाले उसको ख़त्म करती है। जो बाहरी तौर पर शरीर पर अटैक करते हैं उससे शरीर को बचाती है। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि जो पारा और गंधक से बनी हुई दवाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है।
तो इसके और भी बहुत से प्रयोग हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ श्वास रोग पर ही वीडियो बना रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने बीच में इसलिए बताया भी, जो शरीर में कीटाणु या बैक्टीरिया और आ जाते हैं या वायरस आ जाते हैं, उनको ख़त्म करता है पारे और गंधक की कजली। और जो सांस रोग, सांस की नली में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें फ़ायदा करता है। उसमें जो बैक्टीरिया या और इधर फेफड़ों में आ जाते हैं, अपने किडनी में आ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं, उनको ये बिल्कुल ही ताकत देता है। इसके साथ पारे और गंधक की कजली, हमने इसको कम से 3-4 घंटे की रगड़ाई होगी, फिर इसको चेक किया जाएगा। नींबू के रस में भी इसमें से पारा अलग तो नहीं हो सकता, तो वो चेक करने के बाद ये बिल्कुल अपने काजल की तरह हो जाएगी। फिर हमने इसमें कुछ बसमें डालनी है, ये मैंने वैसे रखी हुई है, अपने पास बनी भी होती है कई इसमें, लेकिन कई बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं हमेशा बता देता हूँ। ये हमने लोह बसम ली है, इसमें आपके पास अपनी बनी है वो डालें तो बेटर है, नहीं तो आप बाज़ार से ऐसी भस्म ला सकते हैं, वैद्यनाथ की ले, हमदर्द की ले, कोई भी ले हो। तो ये भस्म डालनी है अपने। लोह भस्म कितनी डाली इसमें? 4 तोला 40 ग्राम। 4 तोला 10 तोले की एक होती है, 40 ग्राम भस्म आ जाएगी। फिर इसमें हमने डालनी है अबरक भस्म। अबरक भस्म भी इसमें हमने खुद एक अबरक भस्म बनाई हुई है, हम वो डालेंगे। वो उसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, अबरक भस्म कैसे बनाई है। वो हमने अबरक के ऊपर काली अबरक ले लेनी है, उसके ऊपर दही का लेप कर फिर उसको कुज्जे में गिलवित करके बनानी है, वो इसमें डालेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नहीं मिले किसी को तो ये भस्म भी आप अबरक भस्म ले सकते हो, ये 1000 पुटी भी ले सकते हैं। कई तरह की अबरक, जितनी ज़्यादा पुट ज़्यादा हो उतनी ये बढ़िया होती है। अबरक भस्म ले लेनी है हमने 2, और फिर लोह भस्म 4, अबरक 2 होगी। इसमें स्वर्ण मासिक भस्म लेनी है हमने, स्वर्ण मासिक भस्म ये आपने 2 तोला ले लेनी है। इसके बाद कुछ और भस्में इसमें पड़नी है, जैसे स्वर्ण भस्म पड़ती है, उसके लिए हमने ये कैच कंपनी के हमेशा यही यूज़ करते हैं, वर्क, सोने के वर्क डालेंगे। ये अपने 3 मासा डालने हैं इसमें, तो ये सोने के वर्क इसमें पड़ेंगे। उसके बाद इसमें मोती की भस्म पड़ेगी, वो आपने आधा तोला डाल देनी है मोती की भस्म। तो इन सभी चीज़ों की फिर आपने अच्छी तरह गुटाई करनी है। गुटाई करने के बाद ये बिल्कुल अपनी तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हमने कई तरह के रस मिलाने हैं। ये अब ये कजली तैयार हो गई, ये सभी भस्में आ गई, सोने की भस्म आ गई, ये भी भस्में आ गई, और तकरीबन मेरा ख्याल हाँ यही भस्में इसमें पड़ती हैं। तो इसके बाद जो हमने इसकी गुटाई करने के बाद इसको रस डालने, कई तरह के रस, उसके लिए ये हमारे पास सबसे पहले पड़ी है कटेली। ये कटेली का पंचांग है, कटेरी भी जिसको कहते हैं, जिसमें फल, पत्ते, जड़ सब कुछ आ जाता है। पंचांग ले लेना है आपने, तो पंचांग लाकर उसका रस निकाल लेना है। रस निकाल कर रख लेना है, उसको कूट लो, पीस लो, उसका रस निकाल लो। उस रस की इसको 7 भावनाएं देनी है। 7 भावना क्या होती है भी, जैसे हमने जिसका रस निकाला, कपड़े में छान लिया, निचोड़ दिया, तो उसको जितना ये मटेरियल बना है, इसको इतना रस डालना भी सारा भीग जाए। फिर उसकी गुटाई कर जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर रस डाल देना है। एक बार रस डाल दिया तो 1 भावना होगी, 2 बार डाल दिया 2 होगी, 3 बार, इस तरह इसको 7 बार डालना है आपने। इसमें रस उतना ही डालना है जितने से ये सारा अच्छी तरह भीग जाए। ये नहीं भी सारा रस एक बार डालकर आप आधा किलो रस है, आधा किलो सोचो भी एक ही बार में हो जाए, तो नहीं, जितना ये रस पीती है उतना इसमें डालना, उसी तरह से इसको भावना देनी है। तो ये अपनी 7 भावनाएं इसकी कटेरी के रस की आएंगी। कटेरी का ताज़ी ना मिले तो इसका पंचांग रख लें, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 या 2 महीने पुराना पंचांग लेना आपने। उसको आपने जितना ये पंचांग हो उसमें 4 गुना पानी ज़्यादा डाल देना है। 4 गुना पानी जब डालकर जब वो एक हिस्सा रह जाए, 3 हिस्से पानी के उड़ जाएं, तो उसको सारे को एक कपड़े में डालकर निचोड़कर उसका पंचांग का जो जूस है वो निकाल लेना है। उसको फिर आपने इसमें डालना है। इसी प्रकार फिर दूसरे नंबर पर हमने बनाना है, ये अपने पास मलहट्ठी। मलहट्ठी सभी को पता है, ये जड़ें होती हैं, एक तरह की जड़ नहीं, ये टहनी मलहट्ठी ले लेनी है, बढ़िया अच्छी किस्म की। ये देखो तो मीठी थी मलहट्ठी का सभी पता है। इसको पहले पानी से धो लो, फिर इसको कूट लो, इसका ब्रीक कर लो, फिर इसका क्वाथ बनाओ। इसमें क्वाथ वैसे बनाना है
क्योंकि ये सूखी तो गीली तो मिल नहीं सकती इसका, इसलिए क्वाथ ही बनेगा। ये कटेरी जिसको हरी मिल जाती है वो उसका सीधा रस डाले, जिसको नहीं मिलती वो उसका सब क्वाथ बना के डाले। इसका भी हमने क्वाथ बनाना है। इसको कूट पीस कर इसमें 4 गुना पानी डालकर फिर इसमें जब एक हिस्सा रह जाए निकाल लेना है, तो कपड़े से छानकर उसको भी 7 भावना देनी है। 7 बार गीला करना है, खुश्क करना है, गीला करना है, खुश्क करना है। 7 भावना आ जाए, चाहे इसमें आपका आधा किलो रस लगे, 1 किलो लगे, वो जितना आप बनाओगे उस हिसाब से आपने रस डालना है। जितनी ज़्यादा आदमी के लिए बनाना है, ये हमने कम से कम 3 या 4 आदमी या 5 आदमी की जिसमें दवाई बनेगी, आप 10 की बनाना चाहते तो 10 के हिसाब से डाल लो। उतना ही उसको ये भी तादाद बढ़ा देनी है, उतनी और चीज़ों की भी बढ़ा देनी है आपने। तीसरे नंबर पर हमने जो लेना है ये है अपने पास अदरक। अदरक सभी जानते हैं जो घर में यूज़ करते हैं। इसका भी रस निकाल लेना है, इसको भी कूट लेना है, कपड़े से निचोड़ कर रस निकाल लेना और 7 भावनाएँ इसकी रस की देनी है। ये इनकी सभी भावना आ गई। उसके बाद अपने पास है पान के पत्तों का रस, ये निकाला हुआ है देखो, पान के पत्तों का रस। इसकी भी हमने 7 भावनाएं देनी है इसमें। ये पान के पत्ते के, ये देखो मैंने जब एक बार निकाल लेते हैं, दूसरी बार फिर इसको ऐसे पॉलीथीन में बांध के रख देते हैं। इसको फिर निचोड़ेंगे तो फिर इसमें से पान का जूस निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने कई बार पहले दिखाया हुआ है पान का रस कैसे निकालते हैं। उसको शीशी में भर लेते हैं, फिर यूज़ करते रहते हैं। तो ये इनकी भावना देने के बाद एक और चीज़ की हमने इसमें भावना देनी है, वो है बकरी के दूध। बकरी का दूध ले लेना है। बकरी के दूध की भी हमने 7 बार इसमें डाल कर घोटना है, तो इसकी भावना आ जाएगी। तो ये इस तरह से जो अपनी दवाई बनेगी, 1 नंबर की दवाई बनेगी। क्योंकि इसमें भस्में भी आ गई हैं, कजली भी आ गई है, पारा और गंधक भी आ गया है। ये जो छाती के लिए जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी सांस रोग में, ये कटेरी क्या है सांस रोगों में प्रयोग करते हैं। ये क्या है मलट्ठी सांस रोग में प्रयोग होती है। अदरक सांस रोग में प्रयोग होता है। जो पान का रस है, जो गाय का बकरी का दूध है, वो भी ये काम में आता है। तो ये जितनी बस्में ये भी इसमें काम करेगी। तो ये एक महानुस्खा बन जाता है, क्योंकि इसमें सोना भी आ गया है, पारा भी आ गया है, सभी चीज़ें आ गया। महानुस्खा क्या होता है, जो छोटी मोटी दवाइयों से किसी का इलाज नहीं होता, तो उसको ऐसे नुस्खे देते हैं जो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनको सांस में, नली में सोजिश आने के बाद उनसे खांसा नहीं जाता, थोड़ी सी खांसी आने से उनका मुंह, इतना अस्थमा का अटैक आ जाता है, भी खांसते खांसते उनका मुंह लाल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर उनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आ जाता है मरीज। तो कईयों के फेफड़ों में बहुत दिक्कत आ जाती है, किसी को टीबी के कारण, किसी को खांसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो उनको भी ये दिया जाता है। और कईयों को ज़्यादातर प्रयोग हम करते हैं सांस रोग में, जिनको लीवर संबंधी दिक्कत हो, जिनको लीवर की संबंध है, उनको सांस की साथ में दिक्कत है, अस्थमा है, श्वास रोग है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो ये लीवर में भी जिनको लीवर की दिक्कत है उनके लिए भी स्पेशल है। कई और योग है हमारे पास सांस रोग के, लेकिन जिनको लीवर किडनी की दिक्कत है, हृदय कमज़ोर है, उनको वो नहीं दे सकते हम। वो क्यों नहीं दे सकते, वो बहुत तेज़ होते हैं, वो उनमें और इफेक्ट डालेंगे। अगर किसी का लीवर कमज़ोर है, हमारे पास कई तेज़ दवाइयाँ हैं, वो देने से जड़ी बूटियों से बनी होती, लेकिन वो लीवर में भी फंक्शन को और बढ़ा देंगी, उसमें ध्यान रखना था। लेकिन ये जो योग बना रहे हैं जिनको लीवर संबंधी कमज़ोरी है, उनमें भी योग चलता है कि लीवर में फ़ायदा करता है। जिनको हृदय कमज़ोर है, जिनका हृदय कमज़ोर है, उन पर भी ये योग दिया जाता है। जिनकी किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में दिक्कत है, पेशाब करने में दिक्कत है, उनको भी ये योग दिया जाता है। और कई तरह की जिनको दिक्कत है, उनमें ये योग इसीलिए दिया जाता है। जिनको फेफड़े, हृदय और छाती में दिक्कत है, या पहले कोई टीबी की दिक्कत है, या अब आ गई है, या किसी कारण आ गई है, फेफड़ों में दिक्कत आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, या उनमें कफ ज़्यादा जम गया है, उनको दी जाती है। और खांसी है जिनको ज़्यादा, जिनको खांसी भी है, श्वास रोग भी है, खांसी कई पुरानी है, ठीक नहीं हो रही, उनको भी। जिनको बहुत ज़्यादा पुराना रोग हो गया है, तो
जब भी उनको ज़्यादा अटैक आता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, कई तरह से रोकथाम करनी पड़ती है, उनको भी ये दिया जाता है। कहने का मतलब भी जिनको और शरीर में भी दिक्कतें हैं उनको भी दिया जाता है। किसी कारण किसी को एकदम से नाक में बहुत दिक्कत आ गई है, नाक बहुत बह रहा है, गले में बंद होने बहुत दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको ये योग दिया जाता है। तो किसी को किसी भी इन्फेक्शन के कारण ये दिक्कत आ रही है तो उनको ये योग दिया जाता है। तो ये क्या करता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है बीमारियों से लड़ने की, जो हमें शरीर में, क्योंकि अगर किसी को ये दिक्कतें किनको आती हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिनके बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है शरीर में, उनको ये सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी चीज़ें लगती हैं, नहीं तो लगती नहीं। शरीर में खुद ही इतनी ताकत होती है भी इनको से निपट सके। लेकिन जब वो शरीर इनको नहीं कर पाता, फिर हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है, तभी उनकी प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ा देते हैं तो वो सही से काम करने लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है उसमें, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थोड़ी बहुत भी खांसी है तो लोग उससे भी डर रहे हैं, तो ये जो हमने योग बनाया है इसकी एक टैबलेट सुबह शाम खाते रहो, आपको किसी प्रकार की कोई विश्वास रोग में दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनको भी ये कंट्रोल कर लेगी। तो दोस्तों ये मैंने बताना था आज, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड और बहुत लोग मांग रहे थे, तो मैंने भेजी भी है कईयों को। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। किसी को किसी प्रकार के पुराने से पुरानी दिक्कत हो सांस की, उसमें या खांसी की, ये सभी में फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो तकरीबन मैंने इसमें सब कुछ समझा दिया है, तो 2-3 दिन में ये अपनी सभी तैयार हो जाएगी। जिसको चाहिए उसको हम भेज देंगे। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये हर एक के बस की बात नहीं है बनाना, क्योंकि इसमें पारे और गंधक की कजली है। बाकी चीज़ें तो लोग लेके बना सकते हैं, ये वही बनाएं जो उनको पारे गंधक का सही नॉलेज हो, जो दवाई इसकी बनाते हो, जिनको भस्मों का पूरा पता हो। अन्यथा जो देखा देखी में बहुत से मेरे को फ़ोन आते हैं, वैद्य जी हमने ये कर लिया है, अब ये बताओ। भाई एक बात ये ध्यान रखा करो, मैं वैद्य को तो बता सकता हूँ, उसको एक चीज़ ही बतानी है, तो जिसको पता ही कुछ नहीं उसको सारा कुछ फ़ोन पर हम कैसे समझा सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी कैसे समझाएं। उसको पहले बताएंगे भी पारा कैसे शुद्ध करना है, तो कई महीनों का कोर्स होता है पारे को शुद्ध करने का। तो गंधक कैसे शुद्ध करनी है जी, गंधक बताते बताते ऐसे तो भाई ना किया करो। या अगर आपको उसकी कोई जानकारी हो तभी वो बनाएं, अगर उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप बनाने बैठ गए हो तो दिक्कत आएगी। कोई आपको इतना नहीं समझा सकता, तो वो उसके लिए आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, तभी वो बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।